Good morning students, welcome back to you BA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about the short story The Last Leaf, which was written by O. Henry. बेटा जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी टू फ्रेंड्स की है। टू फ्रेंड्स में इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन कौन है? देखिए सबसे पहले हमारी है जॉन्सी, सेकंड है शू, बीहरमैन। ये पूरी स्टोरी इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये देखिए जॉन्सी और शू ये दोनों फ्रेंड होती हैं। ये ग्रीनविच विलेज होता है। ग्रीनविच विलेज इन न्यूयॉर्क। यहाँ पर ये लोग रहने के लिए जाती है रेंट पर रूम लेकर। एक पतली पतली स्ट्रीट का बहुत वैसा विलेज होता है। यहाँ पर मतलब जो इनको अपनी अर्निंग जो लिवलीहुड होती है वो भी अर्न करनी होती है, इसलिए कम रेंट वाले एक ऐसा इलाका होता है जो कि शहर से बहुत थोड़ा सा अलग होता है और बहुत ही कंजेस्टेड होता है। और लेकिन इस समय जिस सीजन में ये लोग रहने जाती है, इस सीजन में यहाँ पर निमोनिया एक डिजीज थी वहां पर फैली होती है, एपिडेमिक। निमोनिया की डिजीज फैली होती है बेटा, ठीक है। इसका जो निमोनिया होता है वो किसको, जॉन्सी जो हमारी होती है इसको निमोनिया हो जाता है। जॉन्सी हमारी राइटर होती है और शू हमारी क्या होती है, ये फैशन डिजाइनर होती है, नहीं ये सॉरी ये जर्नलिस्ट होती है। ये हुआ ठीक है, जर्नलिस्ट होती है। और जॉन्सी हमारी क्या होती है, पेंटर होती है। लेकिन इसको जब निमोनिया हो जाता है जॉन्सी को, तो सू उसकी बहुत केयर करती है, डॉक्टर को कॉल करती है, सब कुछ करती है, उसकी पूरी तरह से देखभाल करती है। लेकिन जॉन्सी किसी भी तरह से रिकवर नहीं हो रही थी। उसका जो बेड होता है वो उसने बेड एक विंडो के पास लगा दिया होता है और बाहर एक वाइन कीपर होता है जो सामने की वॉल पर चढ़ते हुए उसको देखती है। पेपरमिंट बेल जो होती है ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसको देखती है, जिसको देखती है वो क्या सोचती है, उस समय अटमन का सीजन चल रहा होता है, पतझड़ की सारी पत्तियां पेड़ों से गिर रही होती है और उसकी जो आशा होती है, जो होप होती है, वो डिसअपॉइंटमेंट में बदलती जाती है। और वो सोचती जैसे जैसे इस बेल की पत्तियां गिरेंगी वैसे वैसे मेरी सांसें जो है वो कम होती जा रही है और मैं अब जी नहीं पाऊंगी और मैं अब सही नहीं होंगी। जबकि सू उसको बहुत समझाती है। तो उसके बीच में जो डॉक्टर विजिट के लिए आता है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा तो नहीं है साइड में सोच रही है जिसकी वजह से ये सही नहीं हो पा रही है और इसकी जीने की इच्छा अंदर से नहीं रही है। सू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहता है। वो उसकी पूरी केयर के बाद भी ये रिकवर नहीं होती है। आफ्टर दैट होता है ये एक रात बहुत स्टॉर्मी तूफान आता है, बहुत ज्यादा स्टॉर्मी नाइट होती है, तूफान बहुत तेजी से आता है और उसको उम्मीद होती है कि उस बेल में थोड़ी सी पत्तियां बची हुई हैं, सारी ये पत्तियां जो आपकी क्रीपर है उससे गिर जाएंगी। तो उसको ये लगता है कि अगर जॉन्सी ने ऐसा देख लिया उस वाइन पर एक भी पत्ती नहीं है, तो ये अब अपनी मतलब जीने की आशा बिल्कुल छोड़ चुकी है और ये मुश्किल है इसका बचना। तो इन दैट कंडीशन सू क्या करती है, सू को पता चलता है बिहार मैंने नीचे दूसरे फ्लैट में रहना होता है। ये भी एक पेंटर होता है, एक 60 ईयर का ओल्ड मैन होता है, पेंटर 60 ईयर्स ओल्ड। इसकी लाइफ का एक ही मोटो होता है, ये एक अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस प्रिपेयर करना चाहता है, मास्टरपीस बनाना इसकी लाइफ का उद्देश्य। शू को इस तरह की जानकारी होती है और ये बीहरमैन के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है और उसको बताती है कि ये जॉन्सी की हालत है वो और उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है अगर वो एक आर्टिफिशियल पत्ती वहां पर बना देगा तो जॉन्सी है वो उसकी लाइफ सेव हो सकती है। लेकिन बीहरमैन उसको मना कर देता है क्योंकि वो एक ड्रिंक भी बहुत ज्यादा करता होता है और उसकी तबीयत ऑलरेडी गड़बड़ होती है। लेकिन सू रिक्वेस्ट करके चली जाती है, वहां से डिसअपॉइंट हो जाती है, वो भी काफी कुछ सोचती शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन बीहरमैन रात में जब बहुत ज्यादा तूफान चल रहा होता है तो वो सोचता रहता है और वो जाकर उस पेड़ पर एक लीफ को पेंट कर देता है, लीफ को वहां पर पेंट कर देता है। वो लीफ जो है
ओरिजिनल लीफ लग रही होती है। जब दूसरे दिन तूफान शांत होता है और जो आपकी जोंसी है वो खिड़की से बाहर देखती है अपने बेड से, तो देखती है कुछ तूफान जा चुका है, सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, लेकिन उस बेल की पत्ती उसी जगह लगी हुई है। तो उसको देखकर उसे लग रहा है कि नहीं, जब ये पत्ती नहीं जा सकती तो मैं भी बेल नहीं कर सकती, मुझे भी अब जीना है। और उसकी फिर से तबीयत जो अंदर से होती है वो रिकवर होने लगती है। डॉक्टर विजिट के लिए आता है और देखता है उसकी तबीयत में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और ये बात वो सू को बताता है, तो सू कहती है हाँ ऐसा ऐसा हुआ, वो बताती है। तो बताता है कि पास के फ्लैट में एक 60 इयर्स का ओल्ड मैन है, वो पेंटर था, वो एक्सपायर हो गया है, वो वहाँ पर चेकअप के लिए गया होगा। तो ये लोग जब सू और जॉन्सी वहाँ पे जाके देखती वहाँ पर एक लेटर पड़ी हुई थी और ब्रश और पेंट वगैरह पड़ा हुआ था। तो वो इस चीज को इमेजिन कर लेती है, समझ जाती है कि ये पेंटिंग पत्ती उसी की बनाई हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको इस स्टोरीज में ये देखिए कि किस तरह से होप इज स्ट्रॉन्गर देन डिसअपियर। होप इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्पेयर। It also show the power of selfless sacrifice। ठीक है, तो आप इसमें देखते हैं कि किस तरह से जो बीहर मैन था उसने अपना जो सेल्फ सेक्रीफाइस किया जाके, ये बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर वहां पर, और जिसकी वजह से उसकी जो आशा थी वो फिर से स्ट्रॉन्ग होकर फिर से वो सही हो गई, रिकवर हो गई और उसकी बीमारी दूर हो गई। तो इसको हम देखें, बीहर मैन may have died but he left, बीहर मैन मर जाता है लेकिन वो क्या छोड़ जाता है अपने पीछे, लेफ्ट बिहाइंड करेज, लव एंड इंस्पायरेशन। उसने अपनी लाइफ को एक वैल्यूएबल बना दिया, किसी को जीवन देकर जो वो अपनी लाइफ का मास्टरपीस बनाना चाह रहा था, इस तरीके से उसने उसको बना दिया। अब देखते हैं बेटा इससे हमको मॉरल क्या मिलता है। लेटर सू टेल्स जॉन्सी द ट्रूथ, द लास्ट लीफ वाज नॉट रियल। बाद में जो जॉन्सी सू होती है वो बता देती जॉन्सी को जो लास्ट लीफ है वो ओरिजिनल नहीं है। बीहर मैन हैड पेंटेड इट ऑन द वॉल ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट। बीहर मैन ने क्या किया था, पेंट किया था इसको स्टॉर्मी नाइट, ड्यूरिंग द स्टॉर्मी नाइट इसको पेंट किया था। सैडली बीहर मैन कॉट निमोनिया इन द कोल्ड डाइड। जो ये बहुत दुख की बात है कि बीहर मैन को इसकी वजह से निमोनिया हो गया और वो सनटैन की वजह से मर गया। हिज पेंटिंग द लीफ दैट नेवर फेल बिकेम हिज मास्टरपीस एंड सेव्ड जॉन्सीज लाइफ। देखिए बेटा, आपका वर्क मास्टरपीस क्या होता है जीवन में? जीवन में मास्टरपीस वर्क वही होता है जिससे आप किसी की लाइफ को सेव कर सकते हो। और बीहर मैन की लाइफ का मोटो था एक मास्टरपीस बनाना, और उसने किसी की लाइफ को सेव किया है। इससे बड़ा मास्टरपीस क्या हो सकता है? ये एक मॉरल स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी थी, और हर शॉर्ट स्टोरी का एक मोटो होता है कि कुछ मॉरल देना। और इसका मोटो यही था कि उसने अपने मास्टरपीस के द्वारा जॉन्सीज की लाइफ को सेव किया, और ये उसकी लाइफ के लिए हमेशा वो तो चला गया लेकिन अपनी याद को छोड़ गया। ओके बेटा, आज की ये स्टोरी थी। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।